एक और क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, ये मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं एक वीडियो देख रहा था अहमद दीदात की। अहमद दीदात एक काफ़ी बड़े स्कॉलर थे और बहुत बड़े डिबेटर थे, और ये जो जाकिर नाइक हैं उनके उस्ताद थे। कभी आप अहमद दीदात की वीडियोस देखें तो आपको उनका बोलने का स्टाइल और जाकिर नाइक के बोलने का स्टाइल बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो एक जैसा ही लगेगा। उन्होंने एक दफ़ा सवाल किया था और वो किसी अंग्रेज़ बंदे से बात कर रहे थे, और वो अंग्रेज़ बंदा शायद थोड़ा लाजवाब हो गया तो उनको शायद जवाब नहीं आया था। वो क्वेश्चन ये था, यूहन्ना की इंजील में जब हम जाते हैं, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला चैप्टर है और उसकी 19वीं आयत में से उन्होंने सवाल किया। वो जो पैसेज है जॉन चैप्टर 1 वर्स 19 ऑनवर्ड्स, लिखा है कि यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से, यूहन्ना ये बपतिस्मा देने वाला है, यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने के लिए उसको भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा कि क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया नहीं। फिर उन्होंने उससे कहा कि फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को जवाब दें तो अपने हक में क्या कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने फिर बताया कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। यसाया की जो है वो यसाया नबी का जो है उसने सहीफे को कोट किया। अहमद दीदात साहब ने जो है वो दावा ये किया कि यहाँ पर 3 लोगों की बात हो रही है, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि एलिया भी वापस आएगा। ऑब्वियसली बुक ऑफ मलाकी के एंड पे भी लिखा है कि एलिया आएगा। फिर हम देखते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन बताती है कि एलिया आएगा, और यीशु मसीह ने भी कहा कि एलिया अलबत्ता आएगा, और फिर यूहन्ना को भी एलिया के साथ जोड़ा। तो वो बेसिकली यहूदी जो थे, ज्यूइश एक्सपेक्टेशन जो थी वो एलिया के बारे में थी कि एलाइजा विल कम। तो उन्होंने बेसिकली ये जो है वहां पर पूछा। तो अहमद दीदात ने कहा कि यहाँ पर 3 लोगों का जिक्र है। पहला मसीह, और उन्होंने कहा जी मसीह जो है वो जीसस क्राइस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं और मुसलमान भी ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज द मसाया, जो कि प्रॉमिस्ड मसाया था। ऑब्वियसली मुसलमान उसको सिर्फ मसीह और इंसान और नबी के तौर पर मानते हैं, लेकिन जो है उनको खुदा के बेटे या खुदा के तौर पर नहीं मानते। क्रिश्चियन जो है यीशु मसीह नासरी को खुदा के तौर पर, खुदा के बेटे के तौर पर और मसीह के तौर पर मानते हैं। यहूदी जो है वो किसी तरीके से कुछ भी नहीं मानते। तो अहमद दीदात ने कहा कि ये जो मसीह है ये जीसस की बात हो रही है। एलिया का हम सबको पता है कि एलिया पुराने अहदनामे का नबी था और फिर वो आना है, क्योंकि बुक ऑफ रेवलेशन में भी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तीसरा बंदा लिखा हुआ है ना कि तू वो नबी है, यू आर दैट प्रॉफिट, तो ये बेसिकली ये इस्लाम के नबी की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि यहूदियों को भी पता था, क्रिश्चियंस को भी पता था, और सबको पता था कि देयर वाज अनदर थर्ड पर्सन जिसको दी प्रॉफिट कहा गया। तो ये जो बेसिकली ये हमारा प्रॉफिट है। और वो बंदा जो था उसने सही तरीके से कोई जवाब नहीं दिया तो उस वाले से। अब इस बात का जवाब कैसे दिया जाए, कैसे इस बात को हल किया जाए? तो यहाँ पर पहली बात यह है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि ये किस नबी की बात हो रही है। ये बेसिकली इसके बारे में हम देखते हैं बुक ऑफ डिट्रोनोमी में इस्तिस्ना व विस्तार, और उसके चैप्टर 18 की वर्स 18 में देखते हैं। यहाँ पर मूसा नबी को कहा गया था द प्रॉफिट लाइक मोजेस, यानी कि मूसा नबी की मानद एक नबी आएगा। तो हम देखते हैं कि यस खुदा ने कहा कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उनसे लूंगा। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि ये जो प्रॉफिट लाइक मोजेस है, जो मूसा नबी को खुदा ने प्रॉमिस किया था कि तेरी मानद एक नबी आएगा, तो ये बेसिकली ये जीसस नहीं है, क्योंकि जीसस के लिए तो यहाँ पर लिखे कि तू मसीह है। जीसस के लिए जो टाइटल है वो मसीह का है। एलिया नहीं है, क्योंकि एलिया की टाइटल इलाइजा ही है, क्योंकि इलाइजा जिंदा गया था, वही वापस आएगा। तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट है ये है। अब इसको और फिर उन्होंने कहा कि तेरे भाइयों में से, तो यानी कि उनके लिए उनके भाइयों में से मैं दूंगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मूसा जो था वो लावी के घराने में से था, और मूसा जो है वो मूसा इसराइल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसराइल के भाई यानी यहूदियों के भाई जो हैं वो यानी कि इसहाक की जो औलाद हैं उनके भाई जो हैं वो इश्माइलाइट्स हैं, इस्माइली, यानी कि जो उनके बाहर के जो लोग हैं, यानी कि बाप इब्राहिम के 2 बेटे थे इसहाक और इस्माइल। अब देखें कि कितनी लंबी इस बात को स्टोरी को बढ़ाया है।
तो उन्होंने कहा जी इसहाक का भाई चूंकि इस्माइल है तो इसराइलियों के भाई इस्माइली हैं। तो इस्माइलियों में से हम देखते हैं कि सन्स ऑफ इस्माइल यानी कि अरब्स में से प्रॉफिट उनके आए। तो ये बेसिकली इस वजह से यानी कि सेकंड उन्होंने वो इस चीज को पुश करने के लिए सेकंड रेफरेंस ये देते हैं कि भाइयों का जिक्र है। तो भाइयों से मुराद इस्माइल की बात हो रही है। तो इन दोनों चीजों को हम टैकल करेंगे। पहले भाइयों वाली बात को कर देते हैं, क्योंकि हम इस रेफरेंस पे हैं। इस्तिस्ना में लिखा है कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा। तो ये भाइयों से मुराद क्या इस्माइली है? नहीं, इस्माइली नहीं है, क्योंकि खुदा इनकंसिस्टेंसी की बात नहीं करता। अगर हम पिछले चैप्टर में जाएं, इस्तिस्ना, डिट्रोनॉमी, व्यवस्था था, और उसके चैप्टर 17 में देखें और उसके वर्स 14 में देखें, तो यहां पर भाइयों को एक्सप्लेन किया गया कि भाइयों से मुराद क्या है। लिखा है कि जब तू उस मुल्क में जिससे खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है, इस्तिस्ना, डिट्रोनॉमी 17:14, और लिखा है कि उस पर कब्जा करके वहां पर रहने और कहने लगे कि उन कौमों की तरह जो मेरे गिरदा गिर्द हैं मैं किसी को अपना बादशाह बनाऊं। अब मजे की बात यह है कि यहां पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि वो जो इर्दा गिर्द की कौम में है, इस्माइली, मुआबी, अमूनी, अमूरी, ये सब लोग, तो उसमें इस्माइल भी, वो सारे इर्दा गिर्द की अरब्स, ये सारे इर्द गिर्द की कौम है। उसने कहा कि उनमें से किसी को बादशाह जो है वो नहीं बनाना और उन कौमों की तरह जो है वो नहीं सोचना, बल्कि लिखा है कि तू बहरहाल फक्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तो अपने भाइयों ही में से किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकम ना कर लेना। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा बड़ा क्लियरली कह रहा है कि अपने भाइयों में से बादशाह बनाना। आज तक यहूदियों ने या इसराइलियों ने किसी इस्माइली को या किसी अरब को तो नहीं बादशाह बनाया। तो अपने भाइयों से मुराद यह है कि ये 12 ट्राइब्स की बात हो रही है कि बादशाह या तो यहूदा से होगा या इफ्राइम से होगा। आप देखें कि 10 ट्राइब्स के जो किंग्स थे वो किसी भी ट्राइब में से आते थे। तो अपने ही भाइयों में से जिसको खुदा चुने तो बादशाह बनाना। दैट मीन्स के तू इसराइल के 12 कबीलों में से ही बादशाह को चुनना। तो ये जो भाइयों में से आ रहा है, दैट मीन्स के नबी भी जब कहा गया कि भाइयों में से आएगा, तो दैट मीन्स के वो जो नबी आएगा वो इसराइल के 12 कबीलों में से आएगा। तो पहली बात यह है कि जब वो ऐसी बात की गई है तो इस्माइल, अरब, ये सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वो जो डिट्रोनॉमी में जो बात की जा रही है वो अरब्स की बात नहीं हो रही। चूंकि वो अरब्स की बात नहीं हो रही तो फिर ये बात इस्लाम और इस्लाम के नबी पर नहीं आती। अब बात आती है कि यहां पर जो है ये क्यों ऐसे क्वेश्चन किया गया। इसका जवाब ये है कि ये जो सवाल करने वाले थे ये एक नॉर्मल यहूदी थे, फरीसियों के शागिर्द थे, और लिखे कि ये काहिन और लावी थे। ठीक है, अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि जी मसीह, एलिया और नबी, ये 3 बंदे अलहदा हैं, तो ये तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है ना, बाइबल की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये उस यहूदी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो मसीह को और उस नबी को 2 सेपरेट पीपल के तौर पर देख रहा है। ठीक है ना। तो हालांकि बाइबल जो हमें बताती है कि वो जो नबी मूसा की मानद आना था वो ही मसीह भी होना था, और वो नबी भी जो है वो सेम होना था। तो यहां पर देखा जाए तो 2 लोगों की बात हो रही, 3 की बात नहीं हो रही। 2 लोग इसलिए कि मसीह और वो नबी जो है ये दोनों एक ही बंदे की बात हो रही है, और ये असूलन एक ही बंदा होना चाहिए। और जो एलिया है वो एक सेकंड पर्सन है। ठीक है ना। तो जो सवाल पूछने वाला है उसने चूंकि पूछा इस तरीके से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक तीसरे बंदे की बात करे। अब कैसे इसको साबित किया जाए, क्योंकि ये उस वक्त के लोगों की अंडरस्टैंडिंग है ना। वो इसलिए अंडरस्टैंडिंग है कि उस वक्त के लोग जो थे वो मसीह को एक सेपरेट पर्सन के तौर पर, एक किंग के तौर पर देखते थे। ठीक है ना। जो ज्यूइश एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जब भी यीशु मसीह के बारे में बार बार लिखे कि उसको पकड़कर बादशाह बनाना चाहते थे, तो वो मसीह को या कमिंग मसाया को हमेशा किंग के तौर पर देखते थे। क्योंकि जब देखे ना कि हिजकिया को भी उन्होंने एज अ मसाया देखा और दाऊद को भी एज अ मसाया समझ, यानी कि मसाया की टाइप्स के तौर पर देखते थे। तो मसीह के बारे में जब भी लफ्ज यूज करते थे, यानी कि जो अब उनके ज़हनों में मसीह था उसको इब्ने दाऊद कहते थे, सन ऑफ डेविड। आप ये देखें कि बहुत सारी जगहों पर जब लोगों ने पुकारा यीशु, तो उन्होंने कहा कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। वो क्यों इब्ने दाऊद कहते थे? बिकॉज दे बिलीव्ड कि जो मसाया है वो किंग के तौर पर आएगा, एंड दे बिलीव्ड कि प्रॉफिट इज अ डिफरेंट ऑफिस। ठीक है ना। इसलिए उनकी सोच और उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो एक 2 डिफरेंट पीपल हो सकते थे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह नासरी किंग भी है और प्रॉफिट भी हैं और प्रीस्ट भी हैं। ठीक है ना। तो यीशु मसीह के ऊपर 3 मसे थे, यानी कि 3 तरह का मसा था। तो यहां पर सवाल करने वाले की गलती है, तो उसकी गलती को हम जस्टिफिकेशन के तौर पर यूज नहीं कर सकते। फिर हम ये देखते हैं कि क्या यीशु मसीह को वो नबी फिर कहा गया, जो वो नबी जो है वो टाइटल, अगर ये
इस्लाम के प्रॉफिट पर लगाया जाए तो क्या मसीह पर यूज हुआ फिर उसके बाद? इससे पहले के 600 साल बाद किसी और के लिए यूज होता। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में चैप्टर 6 में जाकर देखते हैं और उसकी वर्स 14 में देखते हैं, जब रोटियां खिलाई गई, 5000 लोगों ने रोटियां खाई, तो जब ये मौजज़ा हो गया तो लिखा है यूहन्ना की इंजील चैप्टर 6 वर्स 14 में कि जो मौजज़ा यीशु ने दिखाया था वो लोग उसको देखकर कहने लगे कि जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। आप ये देखें कि अगेन ये पीपल्स क्राउड की अंडरस्टैंडिंग है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है, बिब्लिकल डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इल्मुल अलाहियात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तालीम की अंडरस्टैंडिंग है, ये उन लोगों की कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना? तो कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग तो कुछ भी हो सकती है। तो आप ये देखें कि उन्होंने फिर ये इकरार भी कर लिया, उन्होंने यूहन्ना से पूछा लेकिन यूहन्ना ने इनकार कर दिया, और यीशु मसीह के बारे में खुद ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दी कि ये तो वो नबी है जो आने वाला था। कौन नबी आने वाला था? यहूदी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूसा की मानद नबी आएगा। फिर एक और जगह पर उन्होंने कहा, यूहन्ना की इंजील 7वें चैप्टर में है और हम देखते हैं कि उसकी वर्स 37 में, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37, ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु उठ खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा किताब मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिससे वो पाने को थे, वो और जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अभी तक नाजल ना हुआ था इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर खुदावन ने दी। आगे क्या लिखा है? बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा कि बेशक यही वो नबी है, यही वो नबी है, दैट प्रॉफिट। यानी कि दे न्यू के पहली तो बात यह है कि दैट प्रॉफिट जो है वो किसी और कबीलों में से नहीं आएगा, वो बनी इसराइल के कबीलों में से आएगा। और बारहा यीशु मसीह के लिए उसी पब्लिक ने, उसी भीड़ ने ये क्योंकि यूहन्ना ने मौजज़ात नहीं थे दिखाए, यीशु ने दिखाए, तो जब आम लोगों ने वो मौजज़ात देखे तो उन्होंने उस चीज पर बार बार ये स्टेटमेंट दी कि दिस इज द प्रॉफिट, द वन वी वर वेटिंग फॉर, जो अवेटेड प्रॉफिट था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जवाब ये है कि मसाया एंड प्रॉफिट आर द सेम थिंग। जो दी प्रॉफिट है मूसा की मानद नबी वो यीशु मसीह हैं, और यहूदियों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मसाया किंग होगा और प्रॉफिट एक साथ अलहदा होगा। क्योंकि आप ये देखें कि जैसे आखिरी ज़माना में हम देखते हैं कि मुखालिफ मसीह और उसके साथ झूठा नबी आएगा, तो वो दो अलहदा जो हैं वो बंदे हैं, लेकिन यीशु मसीह में दो अलहदा बंदों की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो नबी हैं, सच्चा नबी और सच्चा मसीह और सच्चा बादशाह है। और ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग थी जो कि अहमद दीदात साहब ने अपने मफाद के लिए, अपने पॉइंट को साबित करने के लिए मिस यूज उन्होंने किया। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है